ये आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग ऋषि पतंजलि के योग सूत्रों में जो दो एक आम जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सूत्र हैं, वो है साधना चैप्टर का 7वां और 8वां सूत्र। तो ये सूत्र क्या बोलते हैं? ये दोनों सूत्र एक बहुत ही गहरी बात बोलते हैं, और इस गहरे बात को समझने से हम जीवन में, इस संसार में, संसार के बोल लीजिए कि उथल पुथल से, बदलावों से, दुख से एक परमानेंट तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। तो 7वें सूत्र में ये कहा जा रहा है कि जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमारे अंदर जब हम सुख का अनुभव करते हैं, और सुख के अनुभव का हमारे अंदर मेमोरी रहती है, स्मृति रहती है, वो हमको बांध देती है, बंधन में डाल देती है। और जिस कारण से हमको खुशी मिली थी, उन कारणों से अटैच कर देती है, चिपका देती है। जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं ना, फेविकॉल का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो ये हमको बॉन्डेज में डाल देती है और फंसा देती है। और जब हम अ, इसका विपरीत मान के चलिए कि पेन का एक्सपीरियंस करते हैं, अ, कष्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, सौरों का एक्सपीरियंस करते हैं, दुख का एक्सपीरियंस करते हैं, तो इनकी जो मेमोरीज हमारे अंदर आ जाती हैं, इनकी जो स्मृतियां आ जाती हैं, वो हमारे अंदर एक अवर्शन, एक द्वेष, एक नफरत, एक हेट्रेड पैदा कर लेती है। और फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। ये हमको जीवन में तंग करता रहता है, और कई बार दुख पकड़ पकड़ के हमारे जीवन में ले आता है। तो ये जो दोनों हैं, राग, जिसको कि हम अटैचमेंट बोलते हैं, और द्वेष, जिसको कि हम अवर्शन बोलते हैं, अवर्शन बोलिए, रिपल्शन बोलिए, जो आपको दूर फेंकता हो, जो आपको उस परिस्थिति से भागने के लिए मजबूर करता है, वो द्वेष है। तो ये दोनों राग हैं, ये राग और द्वेष, ये दोनों क्लेश हैं। और क्लेश क्या है? क्लेश वो संस्कार हैं हमारे अंदर, जो कि बिल्कुल शुरुआत में हमारे अंदर आते हैं, और हम बोल सकते हैं कि जन्म के समय से होते हैं, और इनसे छुटकारा आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत गहरे होते हैं। और मान के चलिए जन्म के समय ही मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, ये संस्कार मजबूत होते जाते हैं हमारे अंदर। जिन कारणों से हमको किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, वस्तु से खुशी मिलती है, तो वो खुशी जब नेचुरल टेंडेंसी के साथ आ जाती है ऑटोमेटिक, तो वो स्ट्रांग होने लगती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए मैं रसगुल्ला खाता हूं, तो वो रसगुल्ला क्यों खा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी है, उसके संस्कार हैं। और हो सकते हैं कि वो जो टेंडेंसी है, वो संस्कार है, वो जो मेमोरी है, वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, सो रही है, छिपी हुई है, पिछले जन्मों की है। लेकिन वो उस समय वो इच्छा पैदा करती है रसगुल्ले को खाने का, वो इच्छा पैदा करती है उसका मजा लेने का, उससे सुख प्राप्त करने का। और जब वो मजा आता है, वो सुख आता है, वो
रसगुल्ले की मिठास जो है वो हमको अपने मिठास में कैद करने लगता है और हमको बांध देता है। अब हमारे लिए रसगुल्ला खाना एक किस्म से जरूरी होने लगता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसी तरीके से एडिक्शन होती है। एडिक्शन एक एक्सट्रीम केस ऑफ राग है। एडिक्शन एक एक्सट्रीम केस है जिसमें हमको खुशी चाहिए। वो वो खुशी की वस्तु चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हमारे अंदर बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है। एक किस्म से बोल लीजिए कि बॉडी रिएक्ट करने लगती है, छटपटाती है, मन हमारा तड़पने लगता है, हमको वो चाहिए। तो अधिकतर लोग जो जिनको एडिक्शन हो जाती है, मान के चलिए कि अल्कोहल की एडिक्शन या सिगरेट की एडिक्शन या किसी प्रकार के ड्रग्स की एडिक्शन, तो ये सब अ, कई बार हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है, जन्म में होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये टेंडेंसी हमारे डीएनए में होती है, हमारे जीन्स में होती है। और क्योंकि ये गहरी है बहुत, ये हमारी पहचान है, तो ये संस्कार बहुत गहरे संस्कार होते हैं और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है, लेकिन संभव है। और योग उसके लिए तरीका बोलता है जो हमने सबसे पहले देखा था साधना के चैप्टर में, कि वो था क्रिया योग का। क्रिया योग क्या है? कि आपको एक्शन लेना है, क्रिया करनी है, एक्टिविटी में जाना है, इनिशिएटिव लेना है, अपने जीवन में एक पर्टिकुलर दिशा में मोटिवेशन पैदा करना है, मोशन पैदा करना है, इंस्पिरेशन के साथ जाना है, ताकि वो संस्कार जो आपको प्लेजर की तरफ, खुशी की तरफ, सुख की तरफ अपने आप चुंबक की तरह खींच के ले जा रही है, उसको आप बस में कर सकें, उसको आप काबू कर सके, उसको आप कंट्रोल कर सके और उसको आप खत्म कर सके। तो ये तीन जो मैं आपसे कह रहा था कि क्रिया योग का स्टार्टिंग स्टेप है। कोई भी जो योग में बिगिन करता है, अधिकतर लोग आसन से शुरू करते हैं, कुछ लोग ध्यान से शुरू करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम से शुरू करते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो इस तरीके से योग के मार्ग में जाते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, और अगर वो लगे भी रहते हैं तो उनको बहुत समय लग जाता है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल ये क्लेशों पे काबू पाने में। और किसी किसी को तो ये भी हो सकता है कि इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में आना पड़े, या 5 जन्म 10 जन्म लग जाए। तो पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में वो प्राचीन तरीके बताए हैं जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था। वो प्राचीन मार्ग दिखाया है जिससे कि आप परम दर्जे के योगी बन सकते हैं, जिससे कि आप ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर खुल सकता है, और जिससे आप सर्व शक्तिशाली बन सकते हैं, सर्व सिद्धिमान बन सकते हैं, और जिससे कि आप ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आगे चल के आपका जो अंदर का ईश्वर है, जो आपके मार्गदर्शन के लिए आपके अंदर है, वो ईश्वर भी जेनेटिकली आपके डीएनए में है, आपके जीन्स में है। हम सब के डीएनए में है, हम सब के जीन्स में है, लेकिन वो कवर्ड है, वो चद्दरों के अंदर, माइंड के लेयर्स के अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, लापता हो गया है, और हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको खोजते नहीं हैं।
उसके लिए साधना नहीं करते हैं, उसको निखारते नहीं हैं, उसको बाहर नहीं लाते हैं, उस पे विश्वास नहीं करते हैं, उसका दिखाए हुए मार्ग पे चलते नहीं हैं और भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं साधुओं के पीछे, बाजार के गुरुओं के पीछे, ग्रंथों के पीछे, और कई तरह के साधन लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भटकते हुए रह जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको कि उनके पुराने संस्कारों से, उनके भाग्य से उनको अपने अंदर के ईश्वर का दर्शन होता है। तो क्रिया योग जो है, उसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है सेल्फ के डिसिप्लिन का, अपने ऊपर संयम करने का, और तपस्या के माध्यम से और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से अपने मन की इच्छाओं को काबू करने का, मन के वृत्तियों को शांत करने का, निरोध करने का। तो जब आप ये करने लगते हैं, आप अपने अंदर डिसिप्लिन का पावर डेवलप करते हैं, तब ये क्लेशों पे काबू पाना आसान हो जाता है, राग पे, द्वेष पे काबू पाना आसान हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है क्रिया का, एक्शन का, वो है कि आपको अपने बारे में जानना है कि आप कौन हैं, आपके तत्व क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कहां जा रहे हैं, कब तक आप हैं, ये शरीर क्या है, ये दुनिया क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये महाभूत क्या है, ये तन्मात्राएं क्या है, ये मानस क्या है, ये अहंकार क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये मूल प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है। जब ये सब समझ में आता है, तब एक चमत्कारी तौर पे आपका जीवन पलट जाता है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में, जिसको समझाया नहीं जा सकता। जो अंधा है उसको आप नदी के बारे में बोल नहीं सकते, साइकिल क्या है वो समझा नहीं सकते, रॉकेट क्या है, प्लेन क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या है, हवा क्या है, मिट्टी क्या है, पेड़ क्या है, चिड़िया क्या है, वो सब समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो जो नमक का स्वाद लेगा उसी को मालूम है कि नमकीन क्या होता है। जो चीनी का स्वाद लेगा उसी को मालूम है कि मिठास क्या होता है। और जिसने ये दोनों स्वाद लिए हैं उसको मालूम है कि दोनों में भेद क्या होता है। और जो खटास को चख लेता है उसको उसका भी स्वाद मालूम पड़ता है। जो तीता चख लेता है उसको तीते का स्वाद मालूम पड़ता है। जो मिर्च का स्वाद लेता है उसको वो मालूम पड़ता है। तो बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के इस जगत का, इस ब्रह्मांड का और आपका अपना स्वयं की सच्चाई पता नहीं चल सकती है। वो इंसान भटकता रहता है, किसमें? अविद्या में। तो अविद्या जो है वो सबसे बड़ा घातक संस्कार है। कुछ विद्या हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, लेकिन कुछ विद्या जो अधूरी है वो हमको यहां लेनी पड़ती है। तो विद्या लेने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सही ज्ञान कौन सा है और मिथ्या वाला ज्ञान कौन सा है। ये कौन बताएगा आपको? ये वो बताएगा जो खुद जानता है, जिसने खुद अनुभव किया है, जिसने खुद अध्ययन किया है, अपना अध्ययन किया है, और उन ग्रंथों का अध्ययन किया है जो कि योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने लिखा है आपके लिए। तो उस अविद्या को हटाना पड़ता है। तो अविद्या कैसे हटती है? अध्ययन से, अपने अध्ययन से, स्व के अध्ययन से। जब आप
सांख्य पढ़ते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि सृष्टि के 25 तत्व क्या है, और आपको मालूम पड़ता है कि बुद्धि के 50 लेवल कौन से हैं, और बुद्धि को पूर्ण रूप से इवॉल्व करने के लिए, कंप्लीट सक्सेस तक ले जाने के लिए, परफेक्शन तक ले जाने के लिए क्या ये 50 कदम हैं जो आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। तो जब ये 25 तत्व समझ में आते हैं, ये बुद्धि के 50 स्टेप समझ में आते हैं, तब आपका स्वय अध्याय भी कंप्लीट है, और तब आपका बोलिए कि ये सृष्टि का ज्ञान भी कंप्लीट है। तब आपको ये भी समझ में आता है कि आप सृष्टि में जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, जब चाहेंगे तब आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपके लिए है, पुरुष बनाता है प्रकृति को, और पुरुष जो देखता है मूल प्रकृति में, वही मूल प्रकृति में जो अव्यक्त रहती है वो प्रकृति में व्यक्त हो जाती है, और जब प्रकृति में अव्यक्त से व्यक्त होती है तब वो बीज के रूप में आती है, प्रकृति में संस्कार के रूप में आती है, माइंड के एक स्टोरेज के रूप में आती है, एक बीज के रूप में, एक मेमोरी के रूप में आती है। वहां से स्टार्टिंग होता है, फिर वो संस्कार धीरे धीरे आगे बढ़ता है समय में, और जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो उसकी कोडिंग है, जो उसके अंदर लिखा गया है, चुना गया है, जो उसके अंदर दर्शाया गया है, वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। पहले तन्मात्रा बनती है, फिर पंचमहाभूत बनते हैं, और इंद्रियां भी बनती हैं जो उनको देखते हैं, और एक कर्म इंद्रियां बनती हैं जो बदलना पड़े तो उसको बदलती है। तो माइंड और मैटर के कॉम्बिनेशन जो है वो आपके अंदर से चालू होता है। आपने चांद को देखा और आपने सोचा कि चांद तो है, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं चांद को, इसलिए चांद है। आप चांद को बना रहे हैं। क्योंकि आप धरती को देख रहे हैं, इसलिए धरती है। वो चांद और वो धरती आपके रात के नींद में गायब हो जाती है। जब आपके अंदर की चेतना हट जाती है, सो जाती है, तो वो चांद भी गायब, धरती भी गायब, आपका शरीर भी गायब। आपको पता नहीं आप कहां पर हैं। आप अपने घर में हैं कि अमेरिका में हैं कि रोड के बाद नाले में पड़े हैं, आपको पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं आपके 2 हाथ हैं कि 2 पैर हैं, कि 6 हाथ हैं कि 6 पैर हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस चली जाती है, वो अवेयरनेस चली जाती है। तो जहां पर कॉन्शियसनेस है वहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर अवेयरनेस है वहां पर वस्तु है। क्यों है? क्योंकि वो अवेयरनेस ही वस्तु को जन्म दे रही है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही ऑब्जेक्ट को बना रही है। तो अगर क्लेश है तो ये कॉन्शियसनेस आपकी, अवेयरनेस आपकी डिस्टर्ब्ड है। वो अविद्या के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वस्तु क्या है। वो दुनिया की सच्चाई आपको सच्चाई के रूप में प्रकट नहीं होती है। आपका माइंड कंफ्यूजन में रह जाता है, अविद्या में रहता है, भटका हुआ रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस नहीं आ रही है, उसके अंदर फुलफिलमेंट नहीं आ रही है, उसके अंदर अधूरापन है, वो सताती है उसको। और यही अविद्या, यही अधूरापन, यही अज्ञानता आपके हमारे अंदर एक दूसरा क्लेश पैदा करती है, जिसको बोलते हैं ईगो, अस्मिता। हम अपने आप को कुछ और समझ लेते हैं जो कि हम हकीकत में है नहीं। ये ईगो है, ये अविद्या से आता है, जानकारी के कमी के कारण आता है, ज्ञान अधूरा है इसलिए आता है, अज्ञानता से हम भरे हुए हैं।
इसलिए आता है। तो हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को हम अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसको अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। और ये जिसको हम मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, क्योंकि वो प्रकृति में है, तो वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, डांस करता रहता है। कभी अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है। कभी आप देखेंगे सास सास बहू के रिश्ते में, कभी सास बहू के बारे में बुरा भला कह रही है, और कभी सास उसी बहू के बारे में अच्छा कह रही है। कभी वही सास बहू को डांट रही है कि तुम घर का ख्याल नहीं रखती हो, और कभी वही सास उस बहू को अपनी एक सोने की चेन, दो चूड़ियां देती है, बोले बेटा इसको रखो। और वही हाल बहू का होता है सास के साथ। कभी वो बहू सास के पैर दबाने को रेडी हो जाती है, उसको सलाह देती है कि ऐसा करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और कभी वो पड़ोसन के पास जाके अपनी सास की गिला शिकवा करती है। तो ये नेचुरल है, ये नेचर है हमारा, ये प्रकृति का गुण है। अगर प्रकृति में ऐसा नहीं हो तो उसको प्रकृति बोला ही नहीं जाएगा। और ये जो हम गलत समझ लेते हैं अपने आप को, ईगो से, अस्मिता से, ये हमारे अंदर राग द्वेष पैदा करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये मेरी पसंद है इसलिए सही है, और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये हानिकारक है, या ये मेरे को नुकसान पहुंचाएगी, या मेरे को एक चीज पसंद नहीं है, मेरे को नफरत है, ये द्वेष है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे, जब खाना बन के आता है, तो कुछ बच्चों को भिंडी पसंद नहीं होता है, कुछ को बैंगन पसंद नहीं होता है, कुछ को मिर्च पसंद नहीं होता है। खाने में मिर्च होगा तो प्लेट हटा के साइड कर देगा, खाने में सिर्फ बैंगन सर्व होगा तो बैंगन नहीं खाएगा, जोर से कुछ बोलेगा, कंप्लेन करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये छोटे छोटे बच्चों में भी होता है। तो ये बात साबित करता है कि ये सब का जन्म बच्चे के जन्म के समय से ही होता है। उसके पैदा पैदा होने के समय जो संस्कार लेकर आया है, जो संस्कार लेके वो मां के गर्भ से बाहर आया है, वो ही उसका जीवन भर डिसाइड करता है, तय करता है कि इसकी अविद्या कितनी होगी, इसका ईगो कितना होगा, इसके अटैचमेंट किन चीजों से होगा, इसको नफरत किन चीजों से होगा, और इसको भय कितना होगा। पांचवां क्लेश जो है वो भय है, जिसको अभिनिवेशा बोलते हैं। तो जब आप क्रिया योग करते हैं, जिसमें पहले है सेल्फ का डिसिप्लिन, जो कि तपस्या के माध्यम से होता है। आप जब अपने आप को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको तपस्या बोलते हैं। फास्टिंग करते हैं, वो तपस्या है। मौन व्रत रखते हैं, वो तपस्या है। तय करते हैं कि हम डेली सवेरे उठ के मंदिर जाएंगे, वहां पे जल चढ़ाएंगे, वो तपस्या है। आप तय करते हैं कि हफ्ते में हम एक दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, ये भी तपस्या है। आप ये तय करते हैं कि हम दान करेंगे रेगुलर, हर हफ्ते मैं 1,000 रुपया दूंगा गरीबों को, मजबूरों को, तो ये भी तपस्या है। अगर आप ये तय करते हैं कि हर सवेरे उठ के मैं 1 घंटा अपने माँ के साथ बिताऊंगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, और आप उसको करते आ रहे हैं नॉन स्टॉप सालों, वो तपस्या है।
ऐसे आदमी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनकी इंद्रियां उनके बस में होती हैं, तो उनके अंदर राग द्वेष जल्दी से आते नहीं है, वो दूर रहते हैं उनसे। मेरा एक फ्रेंड है, अभी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो कई साल पहले मेरे को बोला कि संजय, मैं कोई भी अगर नशा करता हूं तो 1 महीने के लिए करता हूं। बोला मेरे को समझ में नहीं आया, 1 महीने का नशा क्या होता है? बोला मान लो मैं सिगरेट पीता हूं तो 1 महीना पीऊंगा, उसके बाद उसको बंद कर देता हूं, फिर 1 महीना मैं कोई नशा नहीं करता हूं, फिर 1 महीने बाद मान लो मैंने कोई दूसरा नशा किया, मान लो कुछ मसाला खाना चालू किया, तो वो भी 1 महीना करूंगा, फिर उसको भी बंद कर दूंगा। तो मैं पूछा इसका कारण क्या है? बोला ताकि मेरा कंट्रोल रहे मेरे मन पे, मैं अपने मन का, मेरा शरीर मेरे मन का गुलाम नहीं बन जाए, और मैं उसके कहने पे पान की दुकान जाऊं, सिगरेट खरीदने या पुड़िया का पैकेट खरीदने, वो मैं नहीं करना चाहता। मैं अपना मालिक रहना चाहता हूं, लेकिन मैं नशा भी करना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। मेरे को एक किंग्स लाइफस्टाइल चाहिए, लाइफस्टाइल पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। और यहां पर भी मैंने अपने मन में ठाना है कि मैं एक राजा की तरह जीऊंगा। तो ये भी मेरा माइंड का कंट्रोल दर्शाता है। तो जब आप कंट्रोल में आते हैं, और जो आपके इंद्रियों से जो मन पे प्रेशर पड़ता है, ऊपर नीचे जाता है मन, खाऊं कि नहीं खाऊं, खा लेता हूं, अच्छा पूरा नहीं खाता हूं, आधा खाता हूं, अच्छा आधा खाने के बाद क्या फर्क पड़ता है, आधा और खाता हूं, अच्छा ठीक है जब एक खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो डायबिटीज नहीं है, मेरे को शुगर नहीं है, मेरा कोई ओवरवेट नहीं है, और मैं तो जॉग करता हूँ, दिन में 1 घंटा वॉक पे जाता हूँ, आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, तो ठीक है ना, एक दो और खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो बर्न हो जाएगा कैलोरी। तो ये जो शख्स अपने आप को समझाता है और फिर इंद्रियों के बस में आ जाता है, मन के बस में आ जाता है, वो कैप्चर कर लेते हैं उसको, तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो राग द्वेष में अटक जाएगा बुरे तरीके से, और फिर बाद में जितना भी कोशिश कर ले निकल नहीं पाएगा। वो संस्कार इतने गहरे हो जाएंगे कि उससे निकलना आसान नहीं होगा फिर। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके जान पहचान में बहुत लोग होंगे जो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते होंगे, तो क्या उनको मालूम नहीं पड़ा पहले कि उनका शुगर बढ़ रहा है? मालूम है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, वो मिठास की भूख को निरोध नहीं कर पाए, शून्य नहीं कर पाए, बंद नहीं कर पाए, अपने ग्रिप में नहीं ले पाए। और मेरे तो एक फ्रेंड का ये भी हो गया था कि उसका पैर का एक अंगूठा काटा गया। क्यों? क्योंकि शुगर इतना बढ़ गया था, इंसुलिन ले रहा था सालों से, कि डिके होने लग गई बॉडी में, और आगे से अंगूठा कट, सर्जरी से काटना पड़ा। अच्छा, उसका विल पावर, आपको लगेगा कि बहुत तगड़ा विल पावर है, लेकिन जब ये आपको अंदर की बातें मालूम चलती हैं तब साफ जाहिर हो जाता है कि वो मजबूर आदमी है, उसका अंदर अपने ऊपर बस नहीं है, ये बाहर की दुनिया के आकर्षण से वो जी रहा है, ये उसका अटैचमेंट है दुनियादारी से। तो जो भी दुनिया से चिपकता है वो फंसता है। और अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है, अटैचमेंट हो गया,
तो क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो उस वस्तु के विपरीत क्वालिटी की होगी, उनसे आपको घृणा हो जाएगी, उनसे आपको नफरत हो जाएगा। तो जो ऐसे लोग रहते हैं उनका माइंड बैलेंस नहीं रहता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, साक्षी भाव में नहीं जा सकता है। वो बंदर की तरह कूदता है एक छोर से दूसरा छोर, कभी बाएं जाएगा, कभी दाना जाएगा, कभी बाएं जाएगा, फिर दाना जाएगा, फिर दाना जाके बैठ जाएगा, फिर बाएं आके बैठ जाएगा। जिसका थॉट ही उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसका माइंड ही उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका जीवन भी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका स्वास्थ्य उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका ऑफिस में परफॉर्मेंस, बिजनेस में परफॉर्मेंस उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके रिश्ते उसके कंट्रोल में नहीं है, कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो एक रसगुल्ले का गुलाम है। जो सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट के जिनको एडिक्शन है, एक सिगरेट कितने की होगी? 3 रुपए की, 5 रुपए की, 6 रुपए की, 7 रुपए की। आपको शायद 3, 4, 5, 6, 7 रुपया चेंज भी नहीं मिलेगा आज। लेकिन वो बंदा हो सकता है कि कंपनी का सीईओ हो, 5,000 करोड़ का टर्नओवर हो, लेकिन वो गुलाम है उस 7 रुपए के सिगरेट का। तो उसका परफॉर्मेंस एज सीईओ कभी भी टॉप पे नहीं हो सकता है। वही आदमी अपने मन पे काबू कर ले, वो सिगरेट छोड़ दे, मन को न्यूट्रल ले आए, सेंटर में ले आए, बैलेंस में ले आए, उसकी वो कंपनी का टर्नओवर फिर वो आराम से शायद 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ले जा सकता है। तो माइंड का ये कंट्रोल का मेजरमेंट क्या है? ये सिंपल मेजरमेंट है अटैचमेंट और अवर्शन, राग और द्वेष। क्योंकि ये साफ साफ दिखता है, ये बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है, अंदर की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है। विद्या जो है, अविद्या, वो आपके अंदर है। जब तक आप मुंह बंद करके बैठे हैं किसी को पता नहीं कि आपका विद्या का लेवल क्या है। और जो ईगो है वो भी आपके अंदर है। जब तक आपका मुंह बंद है, आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, वो बाहर वाला कोई नहीं बोल सकता कि आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका घमंड कितना है, आपका प्राइड कितना है, नहीं बोल सकता है। लेकिन आपके एक्शन को देख के, जहां पर अटैचमेंट और अवर्शन डिस्प्ले होता है, शो होता है, दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, वहां वो बोल सकता है। आप खाना खाने बैठे, आपने 5 रोटियां ले ली, मैं बोल सकता हूं कि आपका माइंड आपके बस में नहीं है। जिस तरीके से एक आदमी प्लेट में खाना लेता है, उससे पता चलता है कि उसका माइंड क्या है। किसी का हाथ देखने की जरूरत नहीं है, जन्म पत्री देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो फ्रूट्स ले रहा है पहले, सलाद ले रहा है पहले, आपको मालूम है ये डिसिप्लिन माइंड है। और अगर वो डेजर्ट से चालू कर रहा है, आपको मालूम है कि ये फंसा हुआ माइंड है। कोई आदमी प्लेट पे 6 आइटम एक साथ ले लेते हैं, प्लेट भरी हुई है, आपको समझ में आता है? सर सर हाँ बोलिए। मैं আমি 3 মাস ধরে একটা ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি अच्छा। যাতে সুগারের সুগার রিভার্স করা যায়, মানে সুগারের ওষুধ আর না লাগে। তার জন্য আমাকে বলা হয়েছে ভাত, রুটি বা গম জাতীয় কোনো জিনিস, মাটির তলার কোনো জিনিস খাওয়া যাবে না। আমি 3 মাস ধরে খাচ্ছি না। ओके। হ্যাঁ, এবারে আমার হয়তো 2-4 দিনের মধ্যেই মেডিসিনটা ছেড়ে দিতে হবে। তো অনেকদিন ধরেই আমি ভাবছিলাম যে মেডিসিন কিভাবে ছাড়া যায়, কারণ সুগারের মেডিসিন সবাই বলে যে ছাড়া যায় না। কিন্তু আমি এতটাই মানে সাধনার মতন আমি যেটা করি সেটা সাধনার মতন, সেটা 3 মাস ধরে আমি কিন্তু ভাত, রুটি, আহ ধরুন সুজি, পিৎজা, পাস্তা
কিচ্ছু খাচ্ছি না, শুধু স্যালাড, সবজি আর মাছ, ডিম, মাংস, এই হচ্ছে ডায়েট। আর আর দুটো জিনিস, নারকোল, কাঁচা নারকোল আর বাদাম, যদি মন চায় এগুলো। আর চা কফি খেতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। মানে এইরকম ডায়েট করে ওজনও কমেছে এবং আমি আমি স্টেবল হয়েছি অনেকটা। তো আপনার সুগার মানে লেভেলটা কত চলে এসছে? আমার সুগার লেভেল মাঝখানে তো 3-4 দিন আগে একদম ডাউন হয়ে গেছিল, এই 60 মতন হয়ে গেছিল। তো সেদিন আমি মিষ্টি খেতে বাধ্য হয়েছি। তো আবার ডাক্তারের কাছে যাব যে আমি কিভাবে এবার কমাবো, একদমই কমে গেছে। ঠিক আছে, এবার ডাক্তারের কাছে যাব যে আমি কি অল্টারনেট ডে মেডিসিন করে কমাবো, নাকি আরো কিছুদিন এই প্রসিডিওরটা করতে পারবো। ডাক্তার বলেছে যে যদি আপনি আহ, আহ, যদি মানে সেরে যায় বা ওষুধ যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরে আমি কিন্তু নর্মাল ডায়েটে ফিরে আসতে পারবো। ওকে, তবে আমি আমার এই আপনাকে, ডায়েট হ্যাঁ বলুন। তবে আমি এই ডায়েটে খুব অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভীষণ ভালো, 8টার মধ্যে রাত্রিবেলা খেয়ে নিই। আর আহ, আমি সারাদিনে দুবার খাই। একটা হচ্ছে দুটো, 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে, আর একটা হচ্ছে 7টা থেকে 8টার মধ্যে। দুবার খাই, তা ওকে। ছাড়া আমি কোনো কিছু মুখে দিই না। ওকে। তো এটাও তো একটা অভ্যাস, এটাও তো একটা সাধনা। হ্যাঁ, আমি আমি ওটাই বলতে চাইছি আপনাকে কি আহ, যে আপনি এক্সট্রিম সাধনা করবেন। ওকে। হুম। আমি আমি হিন্দিতে বলছি, ঠিক আছে। আহ, আচ্ছা। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा था और डाइट से कंट्रोल करके और टाइमली खाना, लिमिटेड खाना, सैलड बेस्ड, और प्रोटीन्स के लिए वो फिश और एग्स और मीट ले रही हैं। इनका शुगर लेवल 3-4 दिन पहले 60 पे आ गया था, फिर उनको कुछ मीठा लेना पड़ गया। और अभी वो डॉक्टर ने, ये डॉक्टर से मिलके समझना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए ताकि ये परमानेंटली ठीक हो जाए और ये बैक टू नॉर्मल डाइट पे चली आए। अभी इसमें दो मेन बातें हैं। एक बात ये है कि जब हम अटैचमेंट में आते हैं, राग में आते हैं, तो हम मान के चलिए कि सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में चले गए, एक्सट्रीम लेफ्ट। और जब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट जाना या एक्सट्रीम राइट जाना, इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। आपको थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट से आपका जो योग की साधना है, जो माइंड का बैलेंस है, वो जो हमको चित्त के वृत्तियों को निरोध करना है, वो निरोध नहीं होंगे। वो ऑपोजिट फोर्स स्ट्रांग होके आके मारेगा। तो उसको बहुत ही हल्के से, फ्रेंडली तरीके से, मॉडरेट तरीके से इसको किया जाना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि जो डाइट आपका वेट 1 महीने में 4 किलो कम कर रहा है, तो उसमें बेटर है कि आप 1 किलो करके 4 महीने में घटाइए। तो आपका माइंड का सिस्टम, आपका बॉडी का सिस्टम सब कनेक्टेड है, और उसमें ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी स्ट्रांगली। वो मॉडरेट तरीके से, स्लो एंड स्टेडी तरीके से वो हो जाएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये भी जब अपने राग और द्वेष की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर अटैचमेंट नहीं है तो अवर्शन भी नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा अटैचमेंट है तो ठीक है, थोड़ा सा अवर्शन है वो भी ठीक है। जैसे जैसे साधना बढ़ती रहेगी, ये भी अपने आप घटने लगेगा। इसका जो संस्कार है वो वीक पड़ने लगेगा, और वो ऐसा समझ लीजिए कि धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
और आप एक ऑटोमेटिक स्टेट ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम, विटनेस, साक्षी भाव में आप आ जाएंगे। आपको मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। मतलब जिसको रसगुल्ला की एडिक्शन थी, उसको रसगुल्ला मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। उसके अंदर कोई कौतूहल पैदा नहीं हो रहा है, कोई सुनामी नहीं आ रही है, वो छटपटा नहीं रहा है। तो उस तरीके से अपने को माइंड को काम और स्टेडी पोजीशन में ले जाना है। माइंड को डिस्टर्ब करके कुछ अचीव नहीं करना है, क्योंकि वो डिस्टरबेंस भी अपने आप में छाप छोड़ेगा, नए संस्कार बनाएगा जो आपको आगे चल के फिर डिस्टर्ब करेगा। बुझते पेरे चेन। हम्म। तो इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं। आगे बढ़े। क्लियर है सर। ओके। अब हम लोग फिर एक सूत्र और करते हैं, ये अंतिम क्लेश है, और ये नाइन्थ सूत्र है। नाइन्थ सूत्र ये बोलता है कि हम सब में एक टेंडेंसी है, एक बोलिए कि मैं उसका वर्ड खोज रहा हूं, अ, चिपकने की जीवन से, पकड़ने की जीवन को। हम जीवन को अपने हाथों से निकलना नहीं देना चाहते हैं। हम जीते रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी सांसें चलती रहे। इसलिए इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, और भी कई ऑल्टरनेट मेथड्स है। तो हम लोग जीना चाहते हैं, ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है। जो भी प्रकृति में आता है वो जीना चाहता है, वो प्रकृति के अंदर रहना चाहता है, इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। वो अंतिम मोमेंट तक लगा रहता है। और अगर उसका जीना ज्यादा पेनफुल हो गया, ज्यादा दुखदाई हो गया, तब वो प्रार्थना करता है या बोलता है कि हे भगवान मुझे ले ले। लेकिन जब तक वो पेन नहीं है, वो कष्ट नहीं है, वो तकलीफ नहीं है, तब तक कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है। हर कोई जीना चाहता है। और उस जीने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट में रुपया लगेगा, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेता है। उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता रहता है, ब्लड टेस्ट कराता है, जेनेटिक टेस्ट कराता है, सर्जरी कराता है, दवाइयाँ खाता है, इंजेक्शन लगवाता है, सब कुछ करता है। और डाइट कंट्रोल करता है, और एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, जिम जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। तो इनका कहना है कि अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, पंडित है, उसको मालूम है कि आत्मा अमर है, और वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो अपना नाम नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं है, पूरा जानकारी है, फिर भी वो मरना नहीं चाहेगा। उसको मालूम है कि आत्मा है, आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना कटती है, ना जलती है, सब ज्ञान है। वो शायद प्रवचन देता हो, वो गीता पे पब्लिक में लाख लाख लोगों को प्रवचन देने वाला भी हो सकता है, 15-20 लाख रुपया चार्ज करके प्रवचन देने वाला हो सकता है, जिसके पास बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से डाउन द लाइन ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जज, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस ओनर्स सब आते हो, और सबको वो ज्ञान देता हो। लेकिन जब अपने पे आती है, तो वो अपने आप को नहीं समझा पाता है कि मैं आत्मा हूं।
तब उसको जीना है। तब वो बड़े से बड़े अस्पताल में चला जाएगा, कोई ब्रेन सर्जरी करा लेगा, कोई लिवर ट्रांसप्लांट करा लेगा, कुछ ना कुछ करेंगे जीने के लिए। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इससे कोई नहीं बचता है। और सिर्फ इंसान नहीं, हर जीव में ये होता है, जन्म से होता है। इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक चींटी भी होगी तो वो जीना चाहती है, एक शेर भी होगा वो जीना चाहता है, हाथी होगा वो जीना चाहता है, पेड़ है वो जीना चाहता है, सांप हो, गाय हो, कुछ भी हो, एक एक बैक्टीरिया हो, माइक्रोब हो, कुछ भी हो, वो जीना चाहता है। तो लाइफ के प्रति चिपकना, लाइफ को पकड़े रखना, ये एक बेसिक इंटरनल टेंडेंसी है हर लिविंग फॉर्म की, हर ऑर्गेनिज्म की। और आज से नहीं, मतलब बिगनिंग से। और ऐसा नहीं है कि कल परसों ये बंद हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा चलेगा। ये एक क्लेश है जो जन्म से आ जाता है, और ये आसानी से हटता नहीं है। मान लीजिए कोई सुसाइड बॉम्बर हो, कोई सुसाइड मिशन पे प्लेन उड़ा रहा हो फौज के लिए, डर लगता है, डर लगता है। वो डर को दबाते हैं, लेकिन डर लगता है। मेरे परिचय में मेरा एक मित्र है जो बॉम्ब्स का डिफ्यूजन करता है, कई बॉम्ब किए हैं उसने, लेकिन डर लगता है। उसको चेन स्मोकिंग की आदत लग गई है। हम कॉलेज में साथ में थे तब मैंने उसको रेयरली देखा स्मोक करते हुए। और 25 साल बाद हम लोग कॉलेज के एक सिल्वर जुबली फंक्शन में मिले, अकेला बैठा हुआ है, बाकी कॉलेज के दोस्तों से बात भी नहीं कर रहा है, और सिगरेट पी रहा है बस। शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन मौत का डर है, और मौत के खिलाफ लड़ता भी है, और औरों के वो मौत में उतारता भी है, क्योंकि फौज में था तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक क्लेश है। तो मैंने आपको क्रिया योग के बोले थे 3 तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको 2 ही बताए। एक आपको बताया तपस्या वाला, सेल्फ डिसिप्लिन वाला, एक आपको बताया सेल्फ स्टडी वाला या स्व अध्याय वाला। तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधाना, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। तो समर्पित तब होंगे जब ईश्वर पे विश्वास करेंगे। तो ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर वो है जिसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं है बचा हुआ, ना कोई संस्कार है, ना कोई क्लेश है। तो क्योंकि ईश्वर में कोई संस्कार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है, कोई गुण नहीं है, ईश्वर निर्गुणी है। और प्रकृति जो है वो त्रिगुणी है, प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रजस तमस। ईश्वर में कोई गुण नहीं है, ईश्वर में कुछ क्रिया करने की कैपेसिटी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। लोग कहते हैं कि ईश्वर क्रिएटर है, लेकिन उसका जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो अलग है। वो मूल प्रकृति के थ्रू जो देखता है वो प्रकृति में आ जाता है, लेकिन ईश्वर खुद कोई एक्शन नहीं कर सकता है, उसमें एजेंसी का पावर नहीं है, कुछ करने का पावर नहीं है। ईश्वर खाली है, शून्य है, सिर्फ चेतन है, चेतन तत्व है, देखता है बस।
और वो देखने से पुरुष कंट्रोल होता है, और पुरुष जो है वो प्रकृति कंट्रोल करता है। पुरुष कंट्रोल होता है ये भी बोलना गलत है। ईश्वर योग में विशेष पुरुष है, और पुरुष वो है जो कि सांख्य का पुरुष है। तो योग में एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ईश्वर का तत्व डाला हुआ है। इसलिए योग में 26 तत्व हैं, और सांख्य में 25 तत्व हैं। तो सांख्य जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे है, और योग जो है वो एक्शन बेस्ड है। आपको एक्शन करना पड़ता है, आपको साधना करनी पड़ती है। साधना करने के बाद ही आपका धारणा ध्यान समाधि होता है। समाधि के बाद प्रज्ञा आती है, प्रतिभा आती है, इंसाइट आता है, इंट्यूशन आता है, ज्ञान आता है, सिद्धि आती है। वो ज्ञान से पावर आता है, उस ज्ञान से। तो पावर और ज्ञान जो है वो कंप्लीटली एक्शन बेस्ड है, क्रिया बेस्ड है। स्टार्टिंग में आप क्रिया योग करते हैं 3 का, उसके बाद आप अष्टांग योग करते हैं जिसमें 8 अंग हैं। ये सब एक्शन बेस्ड है। लेकिन सांख्य में कोई एक्शन नहीं है। सांख्य में आप नॉलेज ले रहे हैं, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है। और वहां पर भी क्लेश हैं। मतलब आपका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशन, तो उस पे भी काबू पाना पड़ता है। और उसमें भी एक ही तरीका है, विद्या। तो और विद्या जो है वो सही या गलत हो सकती है, लेकिन अधिकतर जो हम अनुभव करते हैं जीवन में, और जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से ठीक से देखते हैं, वो सही विद्या है। और वो विद्या धीरे 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 हमको एक बुद्धिमान, एक वाइज, एक विजडम भरा आदमी बना देता है, और जिससे कि हम फिर दुख का निवारण कर लेते हैं, दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान, विद्या, नॉलेज, यही एकमात्र तरीका है इवॉल्व होने का, ऊपर जाने का। आपको सुन के ताज्जुब होगा, समाज में अगर 100 लोग हैं, उनमें से 5 ही लोग ऐसे होते हैं अंदाज से जिनकी बुद्धि विकसित होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको कि इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं। बाकी 95% जो लोग होते हैं वो नीचे होते हैं। उनकी बुद्धि खुली हुई नहीं होती है, वो मानस और अहंकार में ही ऑपरेट करते हैं। तो उनको दूसरे लोग चलाते हैं, वो दूसरे लोग उनके लिए कानून बनाते हैं। वो दूसरे लोग समाज में नेता होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं, लॉयर होते हैं, जज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होते हैं। तो ये सब हाई इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, और इनके दम पे समाज बढ़ता है। और ये अगर बदमाशी पे उतर आए तो समाज गिरने लगता है। ये अगर अपने बुद्धि का गलत प्रयोग करे तो सबका नुकसान होता है। तो यही है क्लेश के बारे में। और आज फिर यहीं रुकते हैं, और किसी का अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ कोई कमेंट करना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं या डेफ एंड डम होते हैं, हम्म। तो उनकी एक इंद्री नॉन एक्टिव है, तो वो अंदर की तरफ उनके जाने का प्रोसेस फास्ट होता होगा, कि मतलब वो धारणा ध्यान समाधि में उस लेवल तक जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक इंद्री उनकी इनएक्टिव है, तो वो बाहर की चीजों को अंदर नहीं ले रहे हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है जी सर। कि किसी ने सर्वे किया हो और ये पता चला हो कि जैसे मान लीजिए जिनको आंखों की समस्या है, हम्म। या नहीं देख पा रहे हैं कंप्लीटली, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि अ, ऋषि बने हैं।
या योगी बने ओके। हैं, या क्या बोलूं मैं, मुनि बने हैं। अभी जैसे धृतराष्ट्र थे, जी। तो उनकी तो आंखें नहीं थी, हाँ। है ना। जी सर। और उनकी पत्नी ने भी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तो मतलब उनकी भी मान के चलिए वो इंद्री नहीं है। नहीं है। हाँ। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो भटके हुए थे, मतलब बच्चों के मोह में थे, और उनके डिमांड्स और नीड्स के अनुसार वो भटक गए थे। यस सर। अब जो उनकी माँ थी, उसने कभी उस तरह का, मतलब मैं कौरवों की माँ की बात कर रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो गांधारी। गंधारी, हाँ। तो गंधारी ने कभी भी आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि उसने कोई भी चीज गलत की या हटके की, या उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था। तो स्ट्रेंथ था, वो तो बिना आंखों के नहीं थी, फिर पति के लिए उसने अपने आंखों में पट्टी बांधा। तो ये क्या यस। है, ये तपस्या है, हम्म। ये सैक्रिफाइस है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने आप को उसने सीमित किया, नियंत्रण में डाला, लिमिट में बांधा। तो उसके पास तेज आ गया था, पावर आ गया था, सिद्धि आ गई थी। यस सर। तो इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, दुर्योधन से, कि तुम नग्न अवस्था में आओ, और तुम्हारा शरीर जो है वो पूरा अ, बजरंगी हो जाएगा, पूरा लाइटनिंग की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। और कृष्ण को समझ में आया कि क्या होने वाला है, फिर हम लोग हार जाएंगे। तो उसने वो बदमाशी करी उसके साथ कि माँ के सामने नग्न जाओगे। बोले क्या करूं, बोले केले के पत्ते लगा ले, और वहीं पे उसको मारा जहाँ केले के पत्ते से कवर्ड था वो। और अ, गंधारी को भी मालूम पड़ा, इसलिए इसलिए गंधारी ने श्राप दिया कृष्ण को, और कृष्ण को श्राप लग गया। और कृष्ण, जिसको हम योगेश्वर बोलते हैं, और अवतार, वो नहीं बचा। और दूसरी एक कहानी है अष्टवक्र की, जो राजा जनक के गुरु बने। ओके। वो, उनका पूरा शरीर जो है वो डिफॉर्म था, 8 जगह से वो शेप बदल चुका था। तो कहते हैं कि वो चल भी नहीं पाते थे, वो लुढ़कते थे। और राज दरबार में जो सबसे बड़े पंडित थे उनके लड़के थे। और जब वो माँ के गर्भ में थे, तो पिताजी माँ को कुछ ग्रंथ समझा रहे थे, और वो अंदर से हंस पड़ा। तो पिताजी को बड़ा क्रोध आया। पिताजी ने पूछा, वो बच्चा जो गर्भ में है उससे, ये क्यों हंस रहे हो? कहता है, आप जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो पिता को बहुत क्रोध आया, उन्होंने माँ के पेट पे जोर से लात दे मारा कि बच्चा मर जाए अंदर। लेकिन वो मरा नहीं, वो निकल के आया डिफॉर्म्ड। और फिर वो आगे, इसमें कहानी है, बट आगे बढ़ के वो राजा जनक का गुरु बना। और उसकी एक अष्टवक्र गीता है, जो कि काफी पॉपुलर गीता है। जो लोग फिलॉसफी में हैं और इस मार्ग पे हैं, छोटी गीता है बहुत, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे समझाने वाली गीता है। बहुत क्लैरिटी है उसमें। उसमें कोई घुमाव फुमाव नहीं है, उसमें कोई स्टोरी नहीं है कि एक कृष्ण है, एक अर्जुन है, और कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, वैसा नहीं है। वो वो सीधा नरेशन है कि क्या है। तो उनको बहुत वो माना जाता है, बोलना चाहिए कि एनलाइटेंड अष्टवक्र को। तो आपके इस प्रश्न से ये दो चीजें, ये दो एग्जाम्पल मेरे माइंड में अभी आई। ओके और सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर आप और डीप जाएंगी, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। जी सर। ओके, ये प्रकृति चल रही है।
और प्रकृति के बनने के पहले ही आप चॉइस कर लेते हैं मूल प्रकृति से कि आपको क्या भोगना है, और उसके अनुसार ही प्रकृति सृष्टि बनाती है ताकि आपको वो भोग करा सके जो आपको चाहिए। तो हम सब की प्रकृति हकीकत में एक नहीं है। मूल प्रकृति एक है, बुद्धि एक है, लेकिन उसके बाद नीचे जो अहंकार और मानस है वो इंडिविजुअल माइंड्स हैं, उनका इंडिविजुअल क्रिएशन है। हर अहंकार अपने अनुसार तन्मात्रा बनाता है, हर तन्मात्रा अपने अनुसार पंचमहाभूत को बनाती है, और हर अहंकार अपने अनुसार मन बनाता है, ज्ञानेंद्री बनाता है, कर्मेंद्री बनाता है। अभी किसी को कम दिखता है, किसी को ज्यादा दिखता है, किसी को कम सुनता है, किसी को ज्यादा सुनता है, किसी का तर्क की क्षमता कम है, किसी के तर्क की क्षमता ज्यादा है। तो क्या है कि एक यूनिवर्सल क्रिएशन के बाद इंडिविजुअल क्रिएशंस हैं बहुत सारे, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में हमारी प्रकृति बनती है, और हम सब के अपनी अलग अलग इंडिविजुअल प्रकृति है। तो जब आप इस बात को समझने लगेंगे, इसका एहसास करने लगेंगे, तब आपको टोटलिटी में पिक्चर समझ में आने लगेगी। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, इस डिस्कशन के बाद मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है तो हम्म हम क्रिया योग की बात करते हैं, जिसमें हम स्वाध्याय की बात करते हैं, हम हम्म सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो वो भी अगर प्री डेस्टिन्ड है तो ही हम्म हम सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। अगर वो डेस्टिन्ड ही नहीं है तो वो क्रिया योग होगा ही नहीं। ये ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बुद्धि है जो यूनिवर्सल है और इंडिविजुअल माइंड्स हैं। तो इंडिविजुअल माइंड वही करता है जो उसको यूनिवर्सल माइंड इंस्ट्रक्ट करता है। जो संस्कार नीचे आते हैं उसी के अनुसार तन्मात्राएं बनती है, उसी के अनुसार पंचमहाभूत बनते हैं, और जो संस्कार नीचे आते हैं उसी के अनुसार मन, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्रियां बनती हैं। तो हकीकत में बुद्धि कंट्रोल कर रही है, बुद्धि सुपरवाइजर है, बुद्धि डिसाइड कर रही है। आपका डिसीजन मेकिंग का पावर बुद्धि में है, आपका विवेक जो है डिस्टिंग्विश करने का पावर वो बुद्धि में है, आपका जो विल पावर है वो बुद्धि में है, आपके पास जो ज्ञान है वो बुद्धि में है, जो शक्ति है वो बुद्धि में है, जो वैराग्य है वो बुद्धि में है, जो आपका धर्म है वो बुद्धि में है। तो ले दे के बुद्धि से कंट्रोल हो रहा है। अब बुद्धि में कहां से आ रहा है? बुद्धि में आ रहा है पुरुष और मूल प्रकृति के कारण। तो जब उस बुद्धि में मान लो उसको 100 माइंड चलाने हैं, तो उसको मालूम है मेरे को फर्स्ट माइंड से क्या कराना है, सेकंड माइंड से क्या कराना है, थर्ड माइंड से क्या कराना है, एक एक माइंड से क्या कराना है, और उसी के अनुसार वो माइंड करते हैं। और वो 100 अलग माइंड की 100 अलग क्रिएशन इस जगत को, इस ब्रह्मांड को ये डाइवर्सिटी देती है, ये डिफरेंसेस देती है। वरना नहीं होता ये, तो हम सबका चेहरा एक होता, हमारा जन्म एक क्षण पे होता, मृत्यु एक क्षण पे होती, धरती पे एक ही जगह हम होते। अलग अलग जगह हैं, अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं, कैपेबिलिटी है। वो इसी कारण से है कि बुद्धि एक है, उस बुद्धि में अलग अलग माइंड्स का अलग अलग प्रोग्रामिंग है, उसके अनुसार आगे इवॉल्व होता है। ठीक है? अभी आपको मतलब जवाब मिला आपके प्रश्न का? अ, सर, अगर स्वतः ही सब कुछ चल रहा है हाँ तो आज मैं अपने विवेक को कैसे बढ़ा सकती हूँ? वो हाँ तो प्री डेस्टिन्ड हुआ ना, हाँ। तो कि बात, मुझे मेरे माइंड को विवेक बढ़ाने की अनुमति पहले मिली हुई है या नहीं मिली हुई? हाँ, पॉइंट आपका सही है। आप यहां पर बैठी हैं और मैं यहां पे बैठा हूं, ये आपका संस्कार और मेरा संस्कार है। अच्छा, मैंने जो बोला वो मेरा संस्कार है, आपने जो प्रश्न किया वो आपका संस्कार है, आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर दे रहा हूं वो मेरा संस्कार है। मेरे संस्कार से
जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसका आप क्या समझ रही हैं वो आपका संस्कार है। अभी समझ में आया? सॉरी सर, नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि हम्म। जैसे हम कहते हैं कि जब अविद्या घट जाएगी तो हम्म। आपको मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम्म। अगर वो मेरे उसमें प्रीडेस्टिन्ड है ही नहीं इस हम्म। जन्म में, तो हम्म। मुझे सिर्फ तो नहीं। कोशिश करना शायद इस जन्म में है, लेकिन इस जन्म में इतना एक लिमिट तक मैं आगे बढ़ सकती हूँ बस। या दूसरा क्वेश्चन मैं सर, मैं 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 भी पूछना चाहूँ। एक मिनट रुकिए। आप जो हम्म। सांस ले रही हैं वो कौन तय कर रहा है? आपका जो हृदय अ, खून को पंप कर रहा है वो कौन तय कर रहा है? आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये कौन तय कर रहा है? हर चीज तय है। वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसी के अनुसार ये प्रोग्राम चल रहा है। ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और किसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है? पुरुष के लिए। और इंटेलिजेंस किस में है, कॉन्शियसनेस किस में है? पुरुष में है। बाकी प्रकृति में कहीं नहीं है। ठीक है। तो अ, अगर प्रकृति में चालू किया आपके लिए, मूवमेंट में आ गई, रजस में आ गई, तो चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक रजस खत्म नहीं हो, जब तक मोशन एक्शन खत्म नहीं हो। अब आप ये ठान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखते हैं कितना देर खाना नहीं खाती हैं आप। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कार है, वो प्रोग्राम्ड है। और आपने 60 दिन खाना जो नहीं खाया वो भी प्रोग्राम था। और जो आपने 60वें दिन खाया वो भी प्रोग्राम था। और आपके थाली में क्या लगा रहेगा, रखा रहेगा, वो भी प्रोग्राम्ड है। कौन से थाली में खाएंगे, कौन से ग्लास में पानी मिलेगा, वो भी प्रोग्राम्ड है। कितना पानी मिलेगा, कौन सा पानी होगा, वो भी प्रोग्राम्ड है। उस पानी में बैक्टीरिया कितनी होंगी, वो भी प्रोग्राम्ड है। अभी आपको समझ में आ रहा है? सब चीज नियमित है। सर अगर प्रोग्राम्ड है तो हाँ। फिर क्लेशों को कैसे कम करने की क्षमता हम में आएगी? वो हाँ। तो प्रोग्राम्ड है ना, हाँ। तो उतनी ही क्षमता के अनुसार हमारे क्लेश कम होंगे। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये बोला जाता है कि प्रकृति का 2 काम है। पहला काम है प्रकृति का, पुरुष जो भोगने आया है, जिसके लिए पुरुष ने प्रकृति को बनाया है, वो प्रकृति उसका भोग कराती है। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी प्रकृति अपना काम करेगी और वो भोग कराएगी आपके पुरुष को, क्योंकि उसका पर्पस ही वो है। वो क्रिएट ही उसी के लिए हुई है। और वो उसको क्रिएट करके वो एंजॉयमेंट, वो भोग वो देगी पुरुष को। जब पुरुष को वो भोग मिल जाता है और पुरुष के भोग खत्म हो गए, तब क्या होगा? वो पुरुष को मोक्ष देगी, मुक्त कर देगी। बोले जाओ। और जैसे पुरुष मुक्त होगा वैसे प्रकृति भी पुरुष से मुक्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति से मुक्त हुआ और प्रकृति पुरुष से मुक्त हुई। तो ये जो मुक्त प्रकृति ये कहां जाएगी? ये अपने मां के घर जाएगी। ये मूल प्रकृति में जाएगी जहां से आई थी। प्रकृति व्यक्त है, मूल प्रकृति अव्यक्त है। जब पुरुष का काम खत्म हो जाएगा तब प्रकृति अव्यक्त हो जाएगी और मूल प्रकृति में समा जाएगी। अभी समझ में आया आपको? मोक्ष सबको मिलना है, ऑटोमेटिक मिलना है। आपको अगर ये समझ में आ जाए कि जिसके लिए आप यहां आए हैं वो प्रकृति आपको देगी।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, यही उसका पर्पस है। और जब तक वो आपको नहीं दे पाती है तब तक आपके लिए काम करेगी, आपको दूसरा जन्म देगी, तीसरा जन्म देगी, चौथा जन्म देगी और भोग करा लेगी पूरा। उसके बाद आपको रवाना कर देगी, मुक्ति दे देगी, खुद भी मुक्त हो जाएगी। तो जब पहला जन्म होता है, पहली बुद्धि बनती है, उसमें जो ये आते हैं भाव, बोलिए इसको धर्म का, वैराग का, सिद्धि का और ज्ञान का, वही तय हो जाता है कि आप एक जीवन करेंगे कि 100 जीवन करेंगे, वही तय है। और वो जो पहला आता है वो रैंडम आता है। तो ये सांख्य की थ्योरी है। सांख्य बोलता है कि ऐसा होता है, और योग सांख्य को मानता है, वेदांत भी मानता है। गीता का 2nd चैप्टर सांख्य पे है, इसी पे है। इसलिए हमारे यहां थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन है। इसलिए हमारे यहां प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं। इसलिए हमारे यहां 25 तत्व माने जाते हैं। वो पूरा वेल डिफाइंड है। वो एक साइकिल है। वो साइकिल आप समझ जाएंगे तो आप जीवन में कुछ भी कर सकती हैं, कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ। अभी पुरुष को मूल प्रकृति को देखना है। मूल प्रकृति में सब कुछ है, सब कुछ है, अनंत है। मैं हूं उसमें 1 महीने के एज में, 2 दिन के एज में, गर्भ में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 9 महीने तक। उसके बाद मेरे जीवन का हर घटना, हर दिन उसमें है। जो और भी संभावनाएं हो सकती हैं वो भी है। मेरी हाथ में 4 उंगली भी हो सकती है, मेरे को 2 सिर भी हो सकते हैं। रावण को 10 सिर कहां से आ गए? हमारे यहाँ जो तंत्र में आप देवी देवता देखते हैं, या आप गणेश को देखते हैं, वो हाथी के सिर पे क्यों है? तो सारी संभावनाएं हैं। जिस संभावना को देखा जाएगा वो होगा। शिव जी ने संभावना देखी हाथी की, हाथी काट के लाए। आपको जीवन में अगर दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी बनना है और आपका पुरुष शुद्ध हो चुका है, प्यूरिफाइड है, आप वो संभावना देखिए। प्रकृति अपने आप घूमेगी, आपको बना देगी। आपको समझ में नहीं आएगा, वो बना देगी। प्रकृति की ताकत की कोई सीमा नहीं है, एंडलेस है। तो कुछ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था 3 महीने पहले कि ये अमेरिका, इजराइल, ईरान का वॉर होगा? किसने सोचा था कि ईरान मारेगा डट के अमेरिका को भी और इजराइल को भी, भागते फिरेंगे दोनों? किसने सोचा था कि ट्रंप गिड़गिड़ाएगा, पागलों की तरह बातें करेगा रोज? किसी ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि रशिया और चाइना को मौका मिलेगा अमेरिका को फंसाने का? किसने सोचा था कि भारत का रिश्ता था ईरान से इतना बढ़िया, वो प्रधानमंत्री चले गए इजराइल जंग के 2 दिन पहले, तो हमारे तेल के जहाजों को वहां निकलने से कठिनाई हो रही है? किसी ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि वो गैस का सिलेंडर 60 रुपया बढ़ जाएगा, पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ने लगेगा? अब इलेक्शन खत्म होने दीजिए, आपको समझ में आएगा। यूरोप में गैस का दाम 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। जो गैस, या जो बोलना चाहिए कि पेट्रोल या पेट्रोलियम, जो $60 का था वो आज $120 का है। कौन जानता था कि अमेरिका जिसको कंट्रोल करने जा रहा है वो अमेरिका को कंट्रोल करेगा? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान का नहीं था, ईरान ने आज उसको जबरदस्ती अपना बना लिया है। और वो हर टैंकर के पार होने का $2 मिलियन ले रहा है टोल। और वहां पर उस जगह से साल में 30,000 टैंकर जाते हैं मिनिमम।
मैक्सिमम 50,000। अब आप वो 30,000 टैंकर इंटू 2 मिलियन जोड़ लीजिए। ये अमेरिका ने डंडा मार के इंडिया को बोला कि रशिया का ऑयल बंद करो, मेरे से लो। और अभी बोला कि भैया तुम महीना भर के लिए रशिया से ले लो। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि ईरान, जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शन है उनके तेल बेचने पे, उनको अमेरिका बोले कि भैया तुम बेचो आराम से, कोई सैंक्शन नहीं है? किसी ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि दो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भागेंगे वापस? किसी ने सपने में नहीं सोचा था। पिछले 100 साल में घटना नहीं हुई है। तो प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है। और आपको ये याद रखना होगा, प्रकृति को कंट्रोल करने वाला सिर्फ पुरुष है। वो प्रकृति का कंट्रोलर है, वो प्रकृति का एक्सपीरियंसर है। और कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है। एक्सपीरियंस वो कर सकता है जिसमें चेतना हो। तो ना तो इंद्रियों में चेतना है, वो प्रकृति है। ना तो पंचमहाभूत में चेतना है, वो प्रकृति है। ना तन्मात्रा में, ना मानस में, ना अहंकार में, ना बुद्धि में। चेतना सिर्फ पुरुष में है। और वो पूरा ड्रामा बाहर का जो हो रहा है, वो सिग्नल आके बुद्धि के स्क्रीन पे पुरुष देखता है। भोगता पुरुष है, बुद्धि नहीं भुगती है। बुद्धि सिर्फ एक माध्यम है। और मूल प्रकृति जो है वो तो अव्यक्त है। अब आप सोच सकते हैं, जो आपके लिए अव्यक्त है वो पुरुष के लिए व्यक्त है। पुरुष को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी इंद्रियां कमजोर हैं। मूल प्रकृति हमारे बीच में है, लेकिन आपको नहीं दिखती, क्योंकि आपकी आंख की देखने की क्षमता है, कान की सुनने की क्षमता है, सारी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है। और वो जो मूल प्रकृति है वो उससे भी सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है कि आपकी इंद्रियों को भनक भी नहीं लगती कि वो है, लेकिन वो है। अगर एक पेड़ बीज से आता है, बच्चा मां के कोख से आता है, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड कहां से आया है? वो मूल प्रकृति से आया है। तो कौन तय कर रहा है कि क्या आना चाहिए? वो पुरुष और मूल प्रकृति तय कर रहे हैं। आपके और हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो एक मां का है, एक पिता का है। उसी प्रकार से जो बुद्धि है वो पुरुष और मूल प्रकृति की है। और जब पुरुष प्रकृति को देखता है, मतलब बुद्धि को देखता है, उसको दुख का एहसास होता है। लेकिन जब वो प्रकृति को देखना बंद कर देता है, अपने आप को देखता है, स्वरूप को देखता है, वो मुक्त हो जाता है। तो इसको गहराई में समझ के इसको जीना पड़ता है। तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति आपके मुट्ठी में कितना आ गई। जो पहले नहीं थी, अब वो दिखाई देती है मुट्ठी में। आपके लाइफ में अद्भुत घटनाएं घटने लगेगी। जो आपने कभी नहीं सोचा था वो होने लगेगा। आप पलंग पे जाएंगे तो एक झटके में नींद आएगी। और आपको जो चाहिए वो अपने आप आने लगेगा। आप ताज्जुब करेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन हो रहा है। क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि प्रकृति कौन है, उसका काम क्या है। आपको सिखाया गाड़ी चलाना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। प्रकृति को चलाने का लाइसेंस किसने दिया है आपको? बताया नहीं है कि उसका लाइसेंस होता है। आपको तो यही नहीं पता कि मूल प्रकृति है। आपको तो यही नहीं पता कि तन्मात्राएं होते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि आपके अंदर एक मानस का अलग फंक्शन है, अहंकार का अलग फंक्शन है, और बुद्धि का अलग फंक्शन है। आपको यही नहीं मालूम कि सब एनर्जी है। जो कुछ है वो एनर्जी है, शक्ति है। और आप देख रहे हैं। तो जब आप साक्षी के हिसाब से देख रहे हैं, तब आप पुरुष बन के देख रहे हैं। और अगर आप साक्षी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, गुणों के हिसाब से देख रहे हैं, फीलिंग से देख रहे हैं,
उसकी क्वालिटीज के हिसाब से देख रहे हैं, तब आप प्रकृति के अंदर है। आपका बुद्धि काम कर रहा है, आपका अहंकार काम कर रहा है, आपका मानस काम कर रहा है, आपकी इंद्री काम कर रही है। ये दोनों अलग हैं। इनको जानना कि ये दोनों अलग है और उसमें भेद कर पाना, ये विद्या है। ये विद्या आप क्लास 1 में बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन जिनको मालूम है वो सिखाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रकृति के ऊपर सत्ता मेरी रहे, किसी और को क्यों सिखाऊं। तो ये गेम है। विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि मोक्ष तो सभी को मिलता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। सबको मिलेगा। जो आया है वो उसी रास्ते बाहर निकलेगा। इसका एग्जिट डोर एक ही है। अभी आपको क्लियर हुआ कि अभी भी कोई डाउट है? सर क्लियर तो हो जाता है लेकिन फिर फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपने आज कहा, आज के पहले भी बहुत बार बताया ही है कि हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन अगर वो सिखाने वाला हमारे में प्रोग्राम होगा कि कोई आएगा, जैसे मेरी किस्मत में मुझे कहीं से आपका लिंक मिला, आप आप रोज क्लास लेते हैं, मैं रोज अटेंड करती हूँ, ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करती हूँ। तो अगर ये एक क्लास 1 में होना होता है, प्री डेस्टिन्ड होता, तभी तो होगा ना। मतलब व्हाट एम आई डूइंग, ये तो मेरी मतलब प्री डेस्टिन्ड था तो यू मुझे मिल गया। यू आर पासिंग टाइम। हाँ, हम्म। एक तरीके से आई एम लकी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई यस। हैव अवेल्ड इट। और यस। अवेल किया वो भी प्री डेस्टिन्ड था। हाँ। आपको सांख्य की स्टोरी नहीं मालूम है कि सांख्य आया कैसे और आप तक कैसे पहुंचा है। सांख्य 3-3.5 हजार साल पहले कपिल मुनि ने स्टडी करके, रिसर्च करके निकाला, और वैदिक नॉलेज से निकाला। और उन्होंने कहा कि इसमें तो ईश्वर का कहीं रोल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि दुख तो हमेशा आता है। दुख को मिटाने का एक फिजिकल तरीका है। मान लीजिए भूख लगी है, खाना खाओ। सिर में दर्द हो रहा है, दवाई खाओ। और एक तरीका है जो कि वेदों पे आधारित है, स्क्रिप्चरल है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आप हवन कराइए, बलि दीजिए, कर्म कांड है वो करिए। तो उन्होंने कहा कि ये भी गारंटी के तरीके नहीं है, और ये भी टेम्पररी हैं। अच्छा। उनके जो सांख्य सूत्र थे उसमें कहते हैं 500-600 सूत्र थे, वो गायब हो गए। क्यों? जिस देश में 1,10,000 महाभारत के श्लोक याद है, उसमें वेदों से निकला पहला दर्शन शास्त्र गायब हो गया, 600 सूत्रों वाला। सूत्र मतलब लाइन, 2 शब्द 4 शब्द का लाइन। और कपिल मुनि को माना जाता था अवतार विष्णु के। कहते हैं भगवत पुराण में उनका नाम लिखा है, उसमें 24 अवतार हैं, एक अवतार इनको बनाया गया है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, जब अपना परिचय दे रहे हैं अर्जुन को। तो वो कपिल मुनि जो विष्णु के अवतार थे, और ये भी कहा जाता है कि जब प्रलय हुई तो बाकी सब प्रकृति के अंदर थे, सिर्फ कपिल मुनि प्रकृति के बाहर थे, और उन्होंने पूरा प्रलय का प्रोसेस इंडिपेंडेंटली देखा। इसलिए वो ये सब बना पाए, मतलब ये सूत्र लिख पाए। क्योंकि जो कपिल मुनि ने लिखा है वो भारतीय थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है।
और वो थ्योरी ऐसी है जो कि क्वांटम से लेके क्लासिकल न्यूटन तक पूरा फिजिक्स समझाती है। अच्छा, गायब हो गई। फिर उनके एक शिष्य थे पंचशिखा, उन्होंने षष्ठी तंत्र लिखा जिसमें 60 प्रिंसिपल थे सांख्य के, वो गायब हो गए। फिर पंचशिखा के नीचे लाइन में ईश्वर कृष्ण नाम के एक शिष्य थे, उन्होंने दोबारा लिखा जो उनको ज्ञान आया था, तो वो 72 कारिकाएं हो गई। उन्होंने कहा मेरे को 60 वो तो याद नहीं है, लेकिन जो जो याद है मैं बता रहा हूं, और वो जब लिखा गया तो 72 हो गए, वो गायब हो गया। उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी में लिखा, उसके बाद किसी को फोर्थ या फिफ्थ सेंचुरी में वो चाइना में मिली, वो लेकर आया, उसको संस्कृत में करा गया, फिर वो गायब हो गया। अब की बार क्या हुआ कि उसके परिवार ने उसको छुपा के रखा, जो लास्ट जिसके पास था, और वो 1750s के आसपास जब यूरोपियंस यहाँ थे उसको पब्लिश किया गया। मतलब अंदाज से 1350 या 1250 साल उस ग्रंथ को छुपा के रखा एक परिवार ने। उसके बाद जब यूरोपियंस ने पढ़ा, उनका दिमाग जगह से हिल गया, और उसमें सारे थे, स्पेनिश थे, डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, जर्मन थे। आप देखेंगे कि 1750 के बाद वेस्टर्न साइंस ने एक टर्न लिया है, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आया, एटम बॉम्ब आया, विवेकानंद यूएसए में थे, योगानंद गए, और फिर ये इंडियन मिस्टिक्स और अमेरिकन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ आपस में। टेस्ला और विवेकानंद की डिटेल मीटिंग्स हुई, रविंद्रनाथ टैगोर और आइंस्टाइन की डिटेल मीटिंग्स हुई। आप जब सांख्य पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आइंस्टाइन नए नए थ्योरी कहां से निकाल के लाया, और क्वांटम थ्योरी कहां से आई। जिन साइंटिस्ट लोगों ने क्वांटम थ्योरी निकाली वो वेदांत और सांख्य पढ़े हुए थे। तो कहने का मतलब है कि भारत में ये गायब हो रही थी, इसको छुपा के रखा गया। आज भी आप किसी से पूछिए या गूगल सर्च करिए कि हिंदुस्तान में सांख्य के गुरुकुल कितने हैं, नहीं मिलेंगे आपको। एक ही है, वो भी एक बंगाली बाबू ने चालू किया 90 साल पहले अंदाज से, और मेरे ख्याल से झारखंड या बिहार में है, और शायद उनके तीसरे गुरु चल रहे हैं अभी, जो जहां तक मैं सुना हूं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर या सेक्रेटरी है अभी, जो लास्ट गुरु चल रहे हैं उनके यहाँ। तो ऐसा क्यों है? कपिल मुनि का आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा, कपिल मुनि का एक ही आश्रम है गंगा सागर में, वो पूरा रिकॉर्ड हटाया गया क्योंकि वो एक्सट्रीमली पावरफुल लिटरेचर है, वो इंसान को भगवान बना देता है। बाकी जगह तो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ईश्वर क्यों है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे डेप्थ में, तब आपको समझ में आएगा क्या है। अब इसका एक लूप है, पुरुष से मूल प्रकृति, वहां से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर अहंकार से पहले दुनिया बनती है, मतलब तन्मात्राएं पंचमहाभूत। वो पंचमहाभूत को इंद्रियों से देखा जाता है, ज्ञान इंद्रियों से और मानस से। उसमें बदलाव मानस और कर्म इंद्रियों से किया जाता है। मानस अहंकार को रिपोर्ट करता है, अहंकार बुद्धि को रिपोर्ट करता है, बुद्धि को पुरुष देखता है। तो आप नीचे भी आ रहे हो एक स्ट्रक्चर से, ऊपर भी जा रहे हो एक स्ट्रक्चर से।
ये कौन सा भारतीय ग्रंथ बोलता है? और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो साइकेट्रिस्ट थे और पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल जंग, उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड है अंदर में, जिसमें पूरा ज्ञान है, ज्ञान सो रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड है। हमारे यहाँ उसको हम यूनिवर्सल माइंड, कॉस्मिक माइंड बोलते हैं। तो जब आप ध्यान और समाधि के माध्यम से अंदर के माइंड्स को रीड करना चालू करते हैं, तब आप जब बुद्धि पे पहुंचते हैं, वो यूनिवर्सल माइंड है, लेकिन उसको वेस्टर्न वर्ल्ड अनकॉन्शियस माइंड बोलता है, क्योंकि उनको उसको पढ़ने का रास्ता नहीं मालूम है, और हमारे यहां उसका रास्ता मालूम है। तो जब आप उसको पढ़ लेते हैं, तब आप एनलाइटन होते हैं। जो उसको पढ़ता है उसको बुद्धा बोला जाता है। बुद्धा बनना मतलब वो मोक्ष में चला गया नहीं है। बुद्धा बनना मतलब शारीरिक रूप में प्रकृति के अंदर उसके पास कंप्लीट नॉलेज आ गया, कंप्लीट पावर आ गया। तो ये साइंस कहां पर है? कहीं नहीं है। हम हमारे ही देश में अपने ही ग्रंथों को ना समझे हैं, ना जाने हैं, ना उसको एक्सपेरिमेंट करके सीखे हैं उससे। तो जब आप ये सुनते हैं, ये लेक्चर्स, और उसको प्रैक्टिस करते हैं या जीवन में उतारते हैं, आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होगा। इसलिए मैं पूछता हूं कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपको जो चाहिए आप मूल प्रकृति से उठा लीजिए, देख लीजिए, उसमें वो प्रकृति बना के देगी आपको। और जीवन में क्या चाहिए? जो इच्छाएं लेके आई है सब पूरी कर देगी। लेकिन हम इस वहम में हैं कि प्रकृति हमसे अलग है, और इच्छा के लिए हमको मेहनत करना है, और स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ग्रेजुएट बनना है, मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, नौकरी करनी है, शरीर पे कपड़े लगाने हैं, पैर में जूता बांधना है, आंख पे चश्मा लगाना है, गाड़ी का इस्तेमाल करना है, साइकिल का इस्तेमाल करना है, ट्रेन का इस्तेमाल करना है, प्लेन का इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं करना है आपको। आप ट्राई करते करके तो देखो। ये जो विदेश वाले हैं, ये सारे बेवकूफ हैं। इनकी दुनिया सीमित है। इनके लिए हेवन के ऊपर कुछ नहीं है। और हमारे लिए हेवन क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के ऊपर मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के ऊपर पुरुष है। तो जब आप इन चीजों को समझेंगे, एहसास करेंगे, उतारेंगे जीवन में, औरों से डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी। अभी क्लियर है कि अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। तो अभी क्लोज करें? धन्यवाद सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। या वेलकम।